हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एडुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का 6 सेट। थोड़ा आज हम लोग का लंबा सेशन चलने वाला है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो टर्म 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे प्लस शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको टर्म 1 में 40 में 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि आपके सभी दोस्त को भी कंप्यूटर साइंस का सारा सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर मिल जाए। ओके, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ना टर्म 1 का ना टर्म 2 का किसी का भी सैम्पल पेपर जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट पे जाके टेलीग्राम फॉलो, और टेलीग्राम में जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे और भी बहुत सारे कंप्यूटर साइंस का PDF है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सेट 1 करेंगे, उसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, उसके बाद और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा वीडियो लंबा लॉन्ग सेशन चलने वाला, लेकिन अगर आप ये सेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपका टर्म 1 में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो अब हम लोग सेट 1 देखते हैं। ठीक है, तो सेट 1 है हम लोग का कंप्यूटर साइंस का सेट 1। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सेकेंड है देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सारा क्वेश्चन का 1 मार्क्स का है, और आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड इंडिकेट बाय ब्लैकनिंग एंड अप्रोप्रिएट सर्कल इन द आंसर शीट। वो हमारा OMR शीट भरते हैं ना, तो हम लोग भरते हैं ना गोला गोला सर्कल सर्कल, तो वैसे ही भरना है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होगा? स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेयर बिल्ट 19th सेंचुरी। ये दोनों गलत है, ये थर्ड वाला हम लोग का सही है। यूज़ वैक्यूम ट्यूब इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिलेज। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस लिए होता है? यूज़ वैक्यूम ट्यूब इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिलेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ द। तो ये सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके, अगर जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं अपने वीडियो पे स्विच करूँगी। ओके, पिन करूँगी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है CPU। ओके, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा ये? डेटा। ओके, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, कॉलम वाला इन्फॉर्मेशन होता है। देखिए, आप देख रहे होगे कि बगल में आंसर्स दिया हुआ, लेकिन ये सारे आंसर्स सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन को पूरा देखना ही पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, क्रे एक्स मैप इज़ अ। तो ये सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हम लोग का MS-DOS भी होता है, यूनिक्स भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हो जाएगा हम लोग का थर्ड वाला 1 और 2 बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, विच वन ऑफ दिस आ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या कौन सा हार्डवेयर है यहाँ पे? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स का सीक्वेंस क्या है? देखिए, यहाँ पे 100 है, उसके बाद 101 है। ओके, उसके बाद 110 है। तो देखिए यहाँ पे 100 था, 101 हुआ, 110 हुआ, फिर 111 होगा, उसके बाद 1000 होगा। ठीक है, 111 होगा, उसको मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ निबल इज़ अ ग्रुप ऑफ। तो ये निबल इज़ अ ग्रुप ऑफ क्या होगा? 4 बाइट्स। ये जो PDF है, ये जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं एकदम 6 टोटल 300 क्वेश्चंस है इसमें। ये 11th वाले और 12th वाले दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 9th नंबर क्वेश्चन, EPROM स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म बोल रहा है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर्स मेमोरी। तो ये सभी जानते हैं रोम होता है, रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 11th नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बाइट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्टर। तो ये होता है बैंडविड्थ। ओके,
11th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वन हम लोग के पास 12 नंबर क्वेश्चन, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज़ नोन एज। तो इनकैप्सुलेशन, रैपिंग के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, दैश इज एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू बी प्रोसीड इन अ मोर देन वन फॉर्म। ये पॉलीमर्फिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आउट यूजेस टू। तो सी आउट यूजेस टू किसके लिए हम यूज करते हैं? प्रिंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, द ASCII वैल्यू ऑफ D इज़। तो ये जो ASCII का जो ये क्वेश्चंस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा 100। इसका आंसर होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा। तो देखिए यहाँ पे बोला है रीमा /n इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैज़ साइज। तो देखिए R एक हुआ, EEMA, उसके बाद /n दिया हुआ। तो साइज कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर 7। नेक्स्ट वन, डैश आर यूज्ड फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो ये होता है टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो ये सभी जानते हैं, ये होगा मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन। तो रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। जब रूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब वायलेटेड हो जाता है तो सिंटैक्स एरर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स एट मेमोरी एड्रेस इन कॉल। तो ये पॉइंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसको आप VVI में टेक कर लीजिएगा। ओके, इसका है इन C++ स्टेटमेंट एंड स्विट। और इसका एक दूसरा टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन C++ मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय। तो ये सभी जानते हैं C++ का स्टेटमेंट हमेशा एंड होता है किसके? सेमीकोलन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग के पास, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड, एट, नॉट और ये और का, ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये है एरिथमेटिक, ये है रिलेशनल और ये है कंडीशनल। ओके, सारा ऑपरेटर आपको याद करने लगा क्योंकि ऑपरेटर से एक क्वेश्चन तो मस्ट आएगा ही। ओके, देन बोला है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। तो देखिए प्रीफिक्स चेंज करेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स में हम लोग बाद में प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, अगर इनफिक्स रहता है तो आगे में प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये होगा चेंज दैन यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, इन CPP CIN एंड सी आउट एट द प्रीडिफाइंड सिस्टम। तो ये सभी जानते हैं किस पे होता है प्रीडिफाइंड। तो ये सभी जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पे होता है। ओके, ऑब्जेक्ट पे होता है। ओके, तो ये 25 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन C++ प्रोग्रामिंग STRKET मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर होगा। STR मतलब स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग। और KAT मतलब क्या हो जाएगा? कॉनकैटिंग टू स्ट्रिंग। मतलब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, STR से स्ट्रिंग, KAT से कॉनकैटिंग। ओके, तो फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्या हो जाएगा? कॉनकैटिंग टू स्ट्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट। तो ये आंसर सूटेबल है बट उतना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइड स्पेस। तो ये भी उतना सूटेबल नहीं है। 4 नंबर जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए। कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। ओके, कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नेम से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 28, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये वॉइड मेन होगा। स्टार्ट होता है वॉइड मेन से। कोई भी जब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास इन C++ एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, तो ये सभी जानते हैं 0 होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सेम टाइप इज कॉल्ड, तो सीक्वेंस के लिए एरे होता है, ठीक है, सीक्वेंस के लिए एरे। लिंक लिस्ट के लिए ये नो सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है उसमें लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट कैन एरे हैव, तो एरे के लिए ओनली कैर टाइप, ओनली इन टाइप, ओनली कैर एंड इन टाइप दोनों टाइप होता है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वन डायमेंशनल एरे इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज, तो सिक्वेंशियल भी होता है वन डायमेंशनल और लीनियर भी होता है, मतलब बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच C++ फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो ये होगा फैप्स, ठीक है, पाव भी नहीं होगा, एक्सप्रेस भी नहीं होगा, एंटेन भी नहीं होगा, तो ये होगा फैप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आप कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज, तो ये असेंबलर होगा। अगर यहाँ पे असेंबली नहीं रहता, कुछ एक और वर्ड होता तो वो कंपाइलर होता। ये दोनों थर्ड वाला इंटरप्रेटर और कंपरेटर ये कभी नहीं होता। ओके, जब भी हम लोग को असेंबली दिखे यहाँ पे तो ये असेंबलर हम लोग टिक कर देंगे बिना देखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, बूटिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग के पास विच वन इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन, इंजेक्ट प्रिंटर ये गलत है, थर्मल प्रिंटर ये भी गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर ये तो होता ही नहीं है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन है द पॉइंटिंग डिवाइस अमोंग द फॉलोइंग इज, तो पॉइंटिंग डिवाइस अमोंग द फॉलोइंग इज क्या करता है, जॉयस्टिक को फॉलो करता है। ओके, 38 नंबर का है, क्या क्वेश्चन है आपको दिख नहीं रहा होगा, 38 का है B2F ब्रैकेट 16 इज इक्वल टू ब्रैकेट 8, तो देखिए इसका आंसर अभी हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आएगा, रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इससे डिटेल वीडियो अलग से बनवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम बताने का भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास DBMS स्टैंड फॉर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बच्चों कमेंट करो, मैं 5 सेकंड तक वेट करती हूँ आपका। ओके, जल्दी से कमेंट करो। 5 4 3 2 1, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। कितने का आंसर सही हुआ वो भी आप लोग बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आप जल्दी से मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो ताकि मैं आपके लिए लाइव वीडियो ला सकूं। ओके, 2's कंपोनेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 1 इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट। 2 कॉम्प्लीमेंट है तो एडिंग 1 इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट, तब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ये सेट 1 का कंप्लीट। ओके, ये सेट 1 पूरा कंप्लीट, 40 नंबर क्वेश्चन का ये सेट 1 पूरा कंप्लीट। ओके, अब हम लोग सेट 2 देखते हैं। सेट 2 हम लोग के पास ये भी 1 आवर्स का, 1 आवर्स तो नहीं होगा, ये टाइमिंग गलती दिया हुआ है, हम लोग के पास 1.5 आवर्स का होगा। ओके, और ये फुल मार्क्स होगा 40, लेकिन हमको लगता है फिर 35 ही होगा क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ ना हम लोग का 30 मार्क्स का, तो हम लोग को ये 35 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी है C सेट 1 वहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो इसका चलिए क्वेश्चन इस साथ करते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन, तो ये सभी जानते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी है द ब्रेन ऑफ द ये क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है, 1 नंबर आप लोग गाँठ ही बांध लो चलो मेरे तरफ से। तो क्या हो जाएगा, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम वाइज डिजिटल कंप्यूटर हाउ मेनी टाइप्स, तो ये सभी जानते हैं प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर का कितना टाइप है, 4 टाइप है। नेक्स्ट है हम लोग के पास यूजिंग ASCII हाउ मैनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए ASCII का वो जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 100 होता है, इसका बाइट्स कितना होता है, 8 होता है। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग के पास हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल इन ऑक्टल, वो हम आपको एक डिटेल वीडियो लाएंगे, लेकिन ये हम लोग का 12th में ये नहीं है, ये 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग को डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो। ओके, 171641, आप लोग भी मेरे को मोटिवेटेड दो ताकि मैं आपको कमेंट से मोटिवेट होकर आपके लिए हर टाइप की वीडियो लेके आऊँ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। तो क्या होगा, माई डॉक्यूमेंट कंट्रोल पैनल का ये पार्ट नहीं है। माई डॉक्यूमेंट डिस्प्ले है, ऐड रिमोट प्रोग्राम है, डेट एंड टाइम है। ओके, नेक्स्ट वन है हम लोग के पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। तो ये होगा FS, F9 नहीं है, F8 भी नहीं है, F7 भी नहीं है, F5 है। विच स्पेशल कैरेक्टर इज़ यूज इन वैलिड वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड के लिए स्टार भी यूज़ होता है, स्पेशल कैरेक्टर स्टार है, और ये क्वेश्चन मार्क वाला का है, मतलब 1 और 2 बोथ। फुल फॉर्म ऑफ CDR, तो CDR का कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग के पास, कॉन्केरेट सर्कल ऑन द मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज़ नोन एज। तो ये ट्रैक होगा। द रैपिंग, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। सेट वन में भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, क्या होगा, इनकैप्सुलेशन। C++ किसने डेवलप्ड किया, C++ वाज डेवलप्ड बाय, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजाज ने स्ट्रॉसअप। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ना प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 15 नंबर क्वेश्चन, ए इन्वर्टेड कोमा इज। तो ये हो जाएगा कैरेक्टर लिटरेलर। ओके, कैरेक्टर लिटरेलर। ओके, अगर ये स्लैश वाला होता तो स्ट्रिंग लिटरेटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 कंप्लीट। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, 16 है, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो ये रियल कांस्टेंट होगा, रियल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++ मस्ट कंटेंट, ये 1 कैरेक्टर होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट है, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट इज़ नोन एज, तो डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड, ये हम पिछले और भी वीडियो बनाए हैं, तो इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आप जाके वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ऑल सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल सेट, सभी चीज़ें देख सकते हो मेरे चैनल पे। उसके बाद ASI, इसके लिए सॉरी 1 मिनट, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ASCII वैल्यू ऑफ A इज, तो क्या हो जाएगा 65। ओके, आपको पता नहीं चलोगे कि वैल्यू कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि मैं डालूँ जब वीडियो तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन चले जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर सर्वर एक्सप्रेशन। तो सर्वर एक्सप्रेशन के लिए कॉमा ऑपरेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑफर्ड बाय C++। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, 6 होता है। विच आर द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर, तो नॉट है, तो ये वाला होगा हमको लगता है। अगर इसमें ना ये फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला होगा, क्यों होगा बता रहे हैं। हम लोग को ऐसा सिंबल है, हम लोग के पास ऐसा सिंबल है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास ऐसा वाला सिंबल कभी नहीं है, तो हम लोग को 1 वाला ऑप्शन होगा। देखिए हम बताए थे ना कि कभी कभी आंसर गलत है, तो इसमें देखिए आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड C++ टू कंबाइन एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन। तो ये कितना लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन के लिए 3rd होता है, 3 होता है। ठीक है, what is the range of unsigned char। तो ये 0 to 255 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, टेस्ट। देखिए हम आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं, बट आपको आंसर ज़रूर बता पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके। ओके, आपको डिटेल सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ना पड़ेगा। लाइव क्लासेस करवाएंगे, जब तक मेरा 1 क्लिक कंप्लीट नहीं हो पाता मैं लाइव क्लासेस नहीं करवा सकती। ओके, तो लाइव क्लासेस करवाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग के पास, डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड बाय लेबल विद इन
विद इन स्टेटमेंट इज कॉल, तो फॉर ईच लूप नहीं होगा, फॉर लूप नहीं होगा, गो टू स्टेटमेंट होगा। ओके, गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन, तो ये हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट। हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट, ये हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन 2। जंप स्टेटमेंट इज अ गो टू। ओके, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट 6 देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट कैन इट स्टोर। ओके, तो अगर हम लोग के पास 6 और 6 है, ठीक है, 6 और 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 × 6 क्या होता है 36। अब हम लोग के पास अगर हम मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग के पास 5 है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 25। ओके, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट आर मैंडेटरी पार्ट्स इन फंक्शन डिक्लेरेशन, तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम होता है। ओके, 32 कंप्लीट। 1 मिनट। 33 क्वेश्चन हम लोग के पास विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन आई सुपर, तो इसका आंसर होगा ctype.h। ठीक है, ctype.h। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग विच फंक्शन इज नोन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, तो हो जाएगा मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच फॉर्म द फॉलोइंग इज यूज फॉर इन्वॉकिंग फंक्शन, तो क्या होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों होगा, तो ये 1 1 2 बोथ होगा। ओके, उसके बाद हम लोग के पास यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, तो स्कोप रेजोल्यूशन का ये सिंबल होता है 4 डॉट 1 2 3 4, ये 4, ये कितना 1th वाला ऑप्शन सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच लैंग्वेज प्रोवाइडेड यूज ऑफ फी फॉर्मेशन स्टाइल, तो ये क्या हो जाएगा C++। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास सिंटेक्स एरेज आर कॉल्ड, तो ये कंप्लीमेशन एरे और रन टाइम एरे, कंपाइलर एरे, तो ये हो जाएगा 1 और 3 बोथ, मतलब कंप्लीनेशन और एरे और कंपाइल एरे। ठीक है, ये 4th वाला ऑप्शन सही। ओके, उसके बाद हम लोग के पास है एग्रीगेट डेटा टाइप बिल्ट यूजिंग डेटा ऑफ अदर टाइप इज, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप ऑफ मैक्रोज आर इन देयर C++, तो हाउ मेनी कितना टाइप होता है मैक्रोज का, तो 2 टाइप होता है। ओके, अब हम लोग का सेट 2 भी कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे सेट 3। आप लोग अगर बोलोगे कमेंट करोगे कि सेट 1 सेट 2 सेट 3 का अलग अलग हम वीडियो डाल दे यूट्यूब पे, तो मैं डाल सकती हूँ, तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है सेट 3 का कंप्यूटर साइंस, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप सेट 1 में देख सकते हो। हम क्वेश्चंस करवाते हैं डायरेक्टली। ओके, वीडियो लंबा ना हो ताकि। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन क्या है वैक्यूम ट्यूब्स, तो इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर यूज्ड ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन, तो ब्लासी पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन द ईयर, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब डेवलप्ड हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ठीक है, आज़ादी के 1 साल पहले। ऐसे मतलब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, मजाक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो 16 होता है हेक्साडेसिमल में। ओके, हाउ मेनी किलोबाइट आर दीज इन 1 किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट में आप सभी जानते हैं, देखिए 1024 होता है। अगर आपको 1 GB डेटा मिलता है, देखिए हम आपको थोड़ा टॉपिक से बाहर बता रहे हैं, अगर आपको 1 GB डेटा मिलता है तो आप बोलते हो कि 1000 MB मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को मतलब हम लोग को कितना मिलता है 1024 MB मिलता है। ठीक है, अब एक बार ट्राई करना अपने माई जियो ऐप पे जाके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट स्टार्ट मोड फॉर विंडोज़, तो नॉर्मल मोड। ओके, डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें डिफ़ॉल्ट आने स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वन द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड फॉर, NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, सेकेंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कौन स्टोर कर सकता है, तो ये हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास हु कैन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर, तो इन्फॉर्मेशन कौन दिखाता है, स्क्रीन भी दिखाता है, मॉनिटर भी दिखाता है, तो 1 to बहुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इज नोन एज, तो ये सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास डैश इज अ आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ कोड विद इन अ प्रोग्राम विथ अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तो ये मॉड्यूल होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास C++ सिंबल इज़ ऑलवेज यूज फॉर, तो ये कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। C++ ये वाला सिंबल को यूज़ किया जाता है किसके लिए, कमेंट के लिए। हाउ मेनी वे आर देयर टू इंसर्ट कमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग, तो ये होता है 2 टाइप का। नेक्स्ट है अ सीक्वेंस ऑफ बाइट इज कॉल्ड इज, ये स्ट्रीम होता है। ओके, स्ट्रीम होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, C++ अलाउज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, तो ये 3 टाइप का होता है इंटीजर कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अ मेमोरी लोकेशन दैट इज शेयर बाय 2 और मोर डिफरेंट वेरिएबल इज नोन एज, तो ये होता है यूनियन। नेक्स्ट हम लोग सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सेम टाइप इज कॉल्ड, तो सीक्वेंस वाला होता है एरे, ठीक है, और नॉन सीक्वेंस वाला होता है लिंक लिस्ट, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास द मिनिमम रेंज ऑफ अनसाइंड कैर, तो ये 0 to 255 होता है। ये क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज, तो एक्सप्रेशंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच ऑफ द फॉलोइंग C++ ऑपरेशन एसोसिएटिविटी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, तो ये होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू का साइन होता है। नेक्स्ट हम लोग के पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये रहता है, ये इक्वल टू का ये वाला साइन होता है, तो सभी होता है, तो ऑप्शन से हम लोग का सिर्फ ये वाला है। ओके, तो हम लोग उसको 2 नंबर वालों को टिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास विच कॉन्सेप्ट डज द प्री इंक्रीमेंट यूज, तो कॉल बाय रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अंडरसाइंड इंड, तो अंडरसाइंड इंड के लिए होता है हम लोग के पास 0 2 6 5 5 3 5, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, अब देख लीजिएगा आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास द ब्रासेस, ये वाला ब्रैकेट है। ओके, द ब्रासेस आर नॉट नेसेसरी व्हेन लूप बॉडी कॉन्टेंट्स अ, तो किसके लिए नेसेसरी नहीं है ब्रासेस, ये वाला ब्रैकेट जो होता है ब्रासेस ब्रैकेट, ये नेसेसरी नहीं है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास फोर लूप इज़ा, तो फोर लूप किसके लिए होता है, काउंट लूप के लिए होता है, और वाइल लूप होता है एग्जिट के लिए, डू वाइल होता है एंट्री के लिए। ओके, सबके लिए हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के वाइल इज, तो वाइल किसके लिए होता है, एंट्री के लिए, डू वाइल किसके होता है, एग्जिट के लिए। ओके, तो हम आप फिर से लिख देते हैं, फिर से यहाँ पे पूरा डिटेल लिख देते हैं। फोर किसके लिए होता है, वाइल किसके लिए होता है, एंड डू वाइल किसके लिए होता है। ओके, तो हम सबके लिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो फोर होता है काउंट लूप के लिए, काउंट कंट्रोल लूप के लिए होता है। ओके, एंड वाइल होता है एंट्री लूप के लिए, और डू वाइल होता है एग्जिट के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी एक आएगा ही, वाइल, डू वाइल और फोर लूप के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग के पास 29 नंबर क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू एंड अ सिंगल इटरेशन ऑफ द लूप, तो ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ओके, कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास एरे दैट आर डिक्लेयर्ड स्टैटिक एंड इनिशियलाइज्ड व्हेन, एरे कब डिक्लेयर्ड स्टैटिक फॉर्म में होता है, तो प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी होता है। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर
फाइंडिंग अ वैल्यू इन अ एरे, तो ये होगा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ए लीनियर सर्च एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट एंड ऑल ऑफ दिस इसका आंसर्स होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, तो एलिमेंट ऑफ एन एरे ये ऑब्जेक्ट एरे कहलाता है। ओके 33 हम लोग के पास प्री डिफाइंड फंक्शन एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू, तो ये हेडर फाइल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 34 का वॉइड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो सबरूटीन और प्रोसीड्यूर दोनों होगा। ओके ये 1 और 2 बोथ होगा। 35 का क्वेश्चन हम लोग के पास विच फंक्शन इज प्रोवाइड बाय C++ फॉर रिड्यूसिंग फंक्शन कॉल ओवरहेड, तो ये इनलाइन फंक्शन होगा। ठीक है, ओवरहेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अ फंक्शन दैट नीड्स नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड, तो ये होगा वॉइड फंक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम के पास द सेट ऑफ रूल्स विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज नोन एज, तो ये होगा प्रोटोकॉल नहीं होगा, सिंटेक्स भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा सेमांटिक्स। क्या होगा बच्चों सेमांटिक्स होगा। ओके सेमांटिक्स होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रीसीज स्टेप्स दैट आर सॉल्व ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो ये एल्गोरिथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास हाउ मैनी एलिमेंट्स वी कैन हैव इन एनी स्ट्रक्चर, कितना एलिमेंट कोई भी स्ट्रक्चर में होता है, कोई हाउ मैनी कितना एलिमेंट कोई भी एक्सट्रैक्शन में कितना होता है, तो ये हो जाएगा 256 होता है। 1024, तो ये होता है किलोबाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग के पास। आज हम सेट 1, सेट 2 और सेट 3 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 4, सेट 5, सेट 6 करेंगे। ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास इन एन एरे एलिमेंट में बी, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल भी नहीं होगा, इधर सिंपल और कॉम्प्लेक्स होगा। ओके तो ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब सबके लिए बाय बाय, गुड बाय। ऑल स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर 11th and 12th एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस। ओके सो गुड बाय।